हाय, वेलकम है आपका एडू सेंटर में। और हम ये लेक्चर 6 पे आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हैं तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में डालिए अपनी क्वेरीज और हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर तक देख लिया था कि इरेशनल और इरेशनल के बीच के ऑपरेशंस से हमें क्या क्या कब कब क्या क्या मिलता है। लाइक जैसे आप इरेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन करें तो हमारे पास अनसर्टिनिटी होती है कि या तो रैशनल आ जाएगा नहीं तो इरेशनल आएगा। ठीक है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, अब सिमिलरली हमने बोला था कि कोई भी रैशनल और रैशनल, अब कोई भी दो रैशनल के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन लगा लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा रैशनल मिलेगा। ठीक है, और इरेशनल और रैशनल इन दोनों के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन लगा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल। ओके, तो एक बात बताइए कि क्या ये चीजें रटनी है? नहीं, रटनी नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको इतने प्रैक्टिस करना है कि ये चीजें आपको ध्यान में आ जाए, रटना नहीं है। ठीक है, मैथ्स में क्या रटते हैं, मैथ्स में नहीं रटते। ओके, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इरेशनल और ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन से मैं क्या मीन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑपरेशंस बोल रहा हूँ, अभी तक बोला है मैंने। तो ऑपरेशन का मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। ठीक है, तो मैं बस ऑपरेशन से ये मीन कर रहा हूँ। और आई की जैसे 2+√3 और 2-√3 के बीच में हमने एडिशन का ऑपरेशन लगा, सिंपली दिस थिंग। ओके, तो इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होता है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 4, सिंपली 4, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे सब एडिशन में दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि फिर हम इसका एक शॉर्ट सा वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस ये इंटीजर पार्ट ऐड हो रहा है और बाकी ये इरेशनल अपने साथ आपस में ऐड होके कैंसिल हो गए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है इरेशनल, ये इरेशनल, और हमें क्या मिल रहा है, रैशनल। ठीक है, सिमिलरली अब मैं एक और एग्जांपल दूं तो इससे क्या मिलेगा हमें, 4+2√3। 4+2√3 क्या है भैया, ये है इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने सामने कि हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं और दोनों में ही केस पर डिपेंड कर रहा है कि जैसे कि दोनों एंटिटीज पर डिपेंड कर रही है कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, तो बस यही। अब सिमिलरली एक और आप चाहें तो मैं एक एग्जाम्पल, अब कई सारे एग्जाम्पल खुद से देख सकते हैं और मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको। जैसे कि 2+√3 का आप प्रोडक्ट लें तो आपको क्या मिलेगा। अब गौर करिए, इधर अगर मैं इसको A बोलूं और इसको B बोलूं, इसको A बोलूं इसको B बोलूं, तो ये क्या है, सिंपली A+B इंटू A+B। A+B इंटू A+B क्या होता है, A+B होल स्क्वायर। A+B होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB + B²। ठीक है, और जनरली आपको अगर मान लीजिए ऐसा कोई दिखता, आपको नहीं दिखता है A+B होल स्क्वायर, मत देखिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा, 4। 2 का √3 के साथ तो क्या मिला, 2√3। और क्या बचा, कौन सा कॉम्बिनेशन, √3 का 2 के साथ तो क्या हो गया, 2√3। √3 का √3 के साथ तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, विच इज व्हाट, ये क्या होगा, 3। तो सिंपली आपका क्या हो गया, 4+3। ठीक है, थोड़ा ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं तो आपको चीज क्लियर देगी। 4+3 क्या हो गया, 7 प्लस 2√3 + 2√3 4√3। ओके, तो आपको मिल गया 7 + 4√3। तो ये क्या है, इरेशनल है ना। क्यों इरेशनल,
ठीक है, हमने पीछे भी बोला इरेशनल, तो क्यों इरेशनल? इरेशनल इसलिए कि राशनल प्लस इरेशनल है। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें सिमिलरली आप याद करिए कि राशनल को हमने ऐड किया इरेशनल को इरेशनल में, तो इरेशनल की जो डेसिमल का जो पार्ट होता है, लाइक राइट पार्ट, जैसे 2.3 है, 303033, तो ये सब चेंज नहीं होते हैं। मतलब इरेशनल ऐड करने से आपके जो डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं उनका नेचर नहीं बदलता है। तो अगर नेचर नहीं बदलता है तो वो इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने ये देख लिया। तो इसमें क्या हुआ, इरेशनल के मल्टीप्लिकेशन से इरेशनल मिला। ठीक है, तो एक फाइनल एग्जांपल जिसमें इरेशनल इनटू इरेशनल। अब ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों, इसको a बोलिए, इसको b बोलिए। a है 2, b है √3, तो a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलर यहां पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 √3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, और 1 क्या होता है, रैशनल नंबर। ये इतने मजे की बात है कि हमने इरेशनल के मल्टीप्लिकेशन से हमने एक बार इरेशनल निकाला, एक बार रैशनल निकाला। ठीक है, तो आप अभी से कन्विंस हो चुके होंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो बेसिकली कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर है तो उसको हम कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या दे सकता है, रैशनल दे सकता है। ठीक है, तो मुझे इरेशनल से रैशनल के लिए आपको इरेशनल चाहिए होगा। रैशनल क्यों नहीं, अगेन इरेशनल को और रैशनल को आप मल्टीप्लाई अगर करें तो आपका नेचर चेंज नहीं होता है नंबर का ओवरऑल। अगर वो इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा। ओके, ठीक है, तो अब एक यहाँ पे एक नया एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट, रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ इरेशनल decimals, irrational denominators to rational denominator। ठीक है, ओके, तो इरेशनल से रैशनल तक का सफर किसका, डिनोमिनेटर का। जैसे अब ये कौन से मैं अच्छा ठीक है, गौर करिए, यहां पे एक और टर्म आता है, रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये जो नंबर इरेशनल जो इसके कन्वर्जन में काम आया है, ठीक है, वो होता है रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये डेफिनेशन वाली बातें तो हो गई, तो अब एग्जाम्पल कैसा, 2/2 प्लस √3। अब ये कैसा नंबर है, ये p/q फॉर्म में, क्या ये रैशनल है, रैशनल। तो रैशनल का डेफिनेशन क्या होता था कि अगर इसको मैं p बोलूं और इसको q बोलूं तो p और q क्या होते थे भाई, नेचुरल नंबर्स होते थे ना, p और q इंटीजर्स होते थे और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये आपका है, क्यों नहीं है ना, तो फिर ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपका p/q फॉर्म तो p/q है लेकिन ये रैशनल नहीं है आपका, ये क्या है, ओवरऑल इरेशनल है। सो आप इसको एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ठीक है रैशनल नहीं है लेकिन हाउ डू यू नो इरेशनल है। ठीक है, तो पहली बात, कोई भी नंबर हो, अगर वो आप नंबर्स पे लिख रहे हैं तो अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल है, सिंपल। क्यों, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं तो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो एक और तरीका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर रैशनल बोलूं
2 is rational, obviously 2 is rational, and you know that this denominator is irrational. तो rational divided by irrational क्या देगा हमें? ये देगा हमें irrational. ठीक है, तो ये चीज जस्टिफाई कर चुका हूं मैं. ओके, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो 2/2 प्लस √3. ठीक है, अब हमको इसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करना है मतलब कि हमारी जो ये चीज है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसको रैशनल बनाना है. ठीक है, तो जैसे अब हमने देखा था कि आप 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 2 माइनस √3. तो आपको यहां पे क्या मिला था? 1. कैसे? 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर करके. ओके, तो अब हम लोग इधर ऊपर एक थोड़ी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके यहाँ पे. जैसे कि आपने इसको किया था तो क्या मिला आपको? 1. तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग रैशनलाइज करने के लिए? 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो क्या इससे फर्क पड़ रहा है? हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या ये फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा. तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, दैट विल बी 1. तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि मैं कह रहा हूं यहां पे कि भाई मैं 2 प्लस √3 को 2 इंटू 2 माइनस √3 लिख सकता हूं. ठीक है, तो ये कैसे? तो ये ऐसे कि आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है और सेम चीज आपको मिल गई है. ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर थोड़ी ना चेंज होते हैं. तो बस अब यही है कि और क्यों, why do we need to rationalize the things? रैशनलाइज इसलिए करना है कि जैसे कुछ मतलब एक्सेप्टेड फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि आप 4/2 है तो 4/2 को 4/2 नहीं लिखे रहते हैं हम लोग इसको इंस्टेंट कैंसिल करते हैं और हम लोग लिखते हैं ये 2 है भाई, 2 है. ठीक है, तो कभी भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम लोग कैंसिल कर देते हैं. तो अब इधर क्या है कि इधर सिमिलरली इसका एक एक्सेप्टेड फॉर्म होता है. जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसमें एक्सेप्टेड ये होता है कि आपकी डिनोमिनेटर शुड बी रैशनल ऑलवेज. मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे क्रांति हो जाएगी, लेकिन बस ये है कि इरेशनल जनरली हम लोग ऊपर रखते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप 4/2 लिखे रहो, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? आप कैलकुलेशन कर लो, पूरा गलत थोड़ी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इसको 2 ही लिखते हो. सिमिलरली आप 2/2 प्लस √3 को क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं. ठीक है, तो वैसे भी है कि जब तक चीजें न्यूमरेटर में रहती हैं थोड़े कैलकुलेशंस और बाकी सब थोड़ी लाइफ सिंपल होती है बेसिकली. ओके, तो बस तो एक ये फॉर्म हमारा है कि डिनोमिनेटर रैशनल होता है, इसलिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं. और बस जैसे डिनोमिनेटर्स के कुछ टाइप्स हो सकते हैं कि डिनोमिनेटर की पॉसिबिलिटी क्या है. जैसे कि आपके डिनोमिनेटर आपको फेस करने होंगे. पहला तो कि जैसे ऊपर 2 ही रख लेते हैं और डिनोमिनेटर से मतलब है डिनोमिनेटर हम लोग चेंज करते रहेंगे हर एक एग्जाम्पल में. तो यहाँ पे जैसे आपको मिल सकता है 2/√3 एग्जाम्पल. तो √3 क्या इरेशनल है ना, और डिनोमिनेटर क्या इरेशनल रखना है? नहीं रखना है. तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक बात गौर करिए कि √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 है ना. तो इसका मतलब कि अगर कोई इरेशनल है इस फॉर्म का, तो मैं उसको सिंपली उसके √3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √3 से. मुझे क्या मिल जाएगा? 3. ठीक है, मिल तो जाएगा, लेकिन क्या मैं कुछ और मल्टीप्लाई कर सकता हूं? जैसे कि मैंने ये ही इरेशनल मल्टीप्लाई किया, कोई और इरेशनल तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है. तो कोई और इरेशनल मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि √3 को हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? √6 मिलेगा. क्या √6 आने से हम लोग रैशनल बना पा रहे हैं? जी नहीं. तो हम लोग क्या √2 यूज करेंगे? नो, फ्लॉप शो. ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि ये जो 3 है वो रूट के बाहर निकले, है ना. तो बस अब हम लोग वैसे ही जैसे कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी अगले लेक्चर के बाद.
ठीक है, तो अभी बस ये समझिए कि √3 जैसे टाइप अगर कोई चीज है तो उसको आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मेनली हमारा टारगेट ये है कि √3 में जो 3 है उसको रूट से बाहर निकालना है और ऐसा फॉर्म को बनाना है। जैसे चलिए मैं ये बोल कह रहा हूँ, जैसे आप √27 भी यूज कर सकते हैं, तो ये क्या देगा √81 एंड √81 इज 9। लेकिन जनरली चूंकि फर्क पड़ता नहीं है, नंबर सेम ही रहता है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय √3। ओके, तो बस अभी इतना हम लोग कंक्लूजन रखेंगे कि जब इस फॉर्म का है तो हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो रूट से है चीज बाहर निकल जाए, ठीक है। ओके, इसका एक और फॉर्म हो सकता है कि 9/2√2। तो इधर क्या करोगे, इधर रूट में क्या है 2 है ना, तो अब 2√2 को तो या फिर सिंपली मैं इसको बोलूं कि √2 को रैशनलाइज करना है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे √2 से, तो क्या मिलेगा 2। लेकिन यहाँ पे 2√2 है, क्या इससे फर्क पड़ता है? सोचिए, यहाँ पे रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हमें बस अगर इसको रैशनल बनाना है तो रैशनल से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दिक्कत किससे है? इरैशनल से है, क्योंकि इरैशनल और रैशनल मिलके इरैशनल बने आपके। तो इरैशनल को एलिमिनेट करना है √2। सिंपली अगर आप इसको ये भी लिख लें कि सॉरी इधर नहीं, अलग से लिख देता हूँ, 2√2 को आप √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 2 × 2 4। ओके, तो ठीक है, ऐसा मैंने लिखा तो है, लेकिन अब ये दिखता कैसे है, ठीक है। देखना सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि 2/√3 को हम लिख लेंगे √3/√3। यहां पे ये वाला √3 क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2√3 डिवाइडेड बाय √3 × √3 3। तो ये हमारा इसका रैशनलाइज्ड फॉर्म होगा, इस वाली चीज का ये क्या होगा रैशनलाइज्ड फॉर्म। ओके, सिमिलरली अब ये वाले का क्या होगा 9/2√2 × √2 डिवाइडेड बाय √2, ये क्या दे देगा 9√2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये रहा हमारा, अगर इस फॉर्मेट में आता है तो। अब हमने इसके पहले एक फॉर्मेट का देखा है, जैसे कि अगर आपका आ जाता है जैसे मान लीजिए 3/2 + √5, ठीक है। तो यहां पे अब हमारा टारगेट ये है कि 2 + √5 में से 2 + √5 को हम लोग को रैशनल बनाना है, तो इधर कौन सा इरैशनल यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने पीछे वाले एग्जाम्पल्स में देखे थे कि 2 + √3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 - √3 से, तो हमें क्या मिल रहा था रैशनल। तो सिमिलरली इसको हम लोग क्या करेंगे 2 + √3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 - √5 से, ठीक है। इससे ही क्यों करेंगे, इससे भाई इसलिए करेंगे कि पहली बात तो यहाँ पे आप आउटपुट लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो √5² = 4 - 5 = -1। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा a + b × a - b = a² - b²। फाइन। अब ओके, इससे ही क्यों करेंगे, ये वाले रैशनल नंबर से ही क्यों करेंगे हम लोग, कोई और रैशनल से क्यों नहीं करेंगे। 2 + √5 को मैं √5 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको निकालना है तो बोलो कर सकता हूँ ना, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 2√5 + 5। अब ये क्या निकला फाइनली रैशनल है ना, नहीं भाई ये इरैशनल है ना। तो बस पॉइंट ये है कि जब ऐसे फॉर्म का है, ये एडिशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप एक को तो रैशनलाइज कर ले रहे हो एक पार्ट को, लेकिन इसको तो इरैशनल बना दे रहे हो ना, ठीक है। तो वहां पे ये दिक्कत हो जा रही है। तो हमें ये कभी भी ऐसे फॉर्मेट का है तो हम लोग ऐसा ले लेंगे। तो क्या ऐसे रटना है कि जब a + b √b फॉर्म का है तो ऐसे a - b √b a - √b फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा रटना है? नहीं रटना है। क्या कैसे करना है, प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस करो कि चीजें ध्यान में रह जाएं, और उल्टा मत करो कि चीजें ध्यान में ले आओ और फिर प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप 9/7 ×
8 प्लस रूट 13। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बस 8 प्लस रूट 13 है, क्योंकि 7 तो एक रैशनल है और 7 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इरेशनल बनाने में, कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतने पार्ट का है। तो 8 प्लस रूट 3 का हम क्या लेंगे, 8 प्लस रूट 3 के लिए 8 माइनस रूट 3, सिंपल। तो ये क्या मिल जाएगा 64, 64 कहां से, 8 स्क्वायर माइनस 30 रूट 13 का स्क्वायर दैट इज 13, ठीक है 41। तो सिंपली इसको क्या लिख लेंगे, 9/7 इंटू 8 प्लस रूट 13 इंटू 8 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 8 माइनस रूट 13 इक्वल टू 9 इंटू 8 माइनस रूट 13 अपॉन 41। ठीक है, तो भाई अब देखो ये साफ साफ हो गया कि ये रैशनल नीचे बन चुका है और ऊपर इरेशनल का फॉर्म है। तो भाई अब ये तो क्लियर हो गया। अब थर्ड एक फॉर्म होता है सिंपली कि 3/√2 प्लस √5 ले लो। तो और एक और एग्जांपल ले लो, इसमें √7 प्लस √13 ऐसे टाइप की चीज ले लो 5। तो अब सिंपली इसका भी आप √2 प्लस √3 है, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, √3 से चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 से करोगे तो क्या मिलेगा, √6 प्लस 3, ये क्या है √6 प्लस 3 है। तो यहाँ पे हमारा √3 वाले पार्ट तो रैशनलाइज हो चुका है, लेकिन क्या नहीं हुआ √6, तो ये पूरा क्या है इरेशनल। ओके, तो हमें ये नहीं है, ये हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है अप्रोप्रिएट, तो हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं √2 प्लस √3 से, सॉरी माइनस √3 से। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा गोल ये होता है कि हम ये सारे इरेशनल टर्म्स कैप कर दें, और इरेशनल टर्म्स कैप करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मेट यूज कर लो, ताकि इंडिविजुअल टर्म्स के स्क्वायर हो जाए, गायब। ठीक है, स्क्वायर रूट गायब। तो ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दिस विल गिव मी व्हाट 2 माइनस -1, फाइन। तो ओके, तो इसका क्या आएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, √2 माइनस √3 सिंपली। ओके, तो ये 5 था, नो वरीज, इसको 3 बना देते हैं और सेम ही होगा, सेम तरीके से होगा 5 होगा, बस 5 के लिए √2 माइनस √5 कर लीजिए। सिमिलरली अब यहाँ पे आ गया, तो अब बस अब मास्टर हो चुके हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस कंक्लूजन ये निकला है कि जैसे आप जो भी ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे √2 प्लस √3 है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के हैं। क्यों, क्योंकि आप √2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करो √2 प्लस √3 से, भाई बात तो सेम ही होती है ना, मिलेगा हमें सेम -1। इसको इससे करो, इसको इससे करो, बात एक ही है, जैसे 8 इंटू 6 is 6 इंटू 8। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं, RF। ओके, तो अगर ये का भी डिनोमिनेटर में आता है यूज दिस, ये आता है तो यूज दिस। तो सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि 2/√8 माइनस 6 है, तो इसका मैं RF क्या लिख सकता हूं, √8 प्लस 6, कूल लिखूंगा ना। ठीक है, और सिमिलरली अगर 2/this थिंग आता है तो मैं ये ले लूंगा। ठीक है, तो बस मोर और लेस चीज कवर हो चुकी है, और हमने तीनों टाइप के फॉर्मेट देख चुके हैं, और बस इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहिए रैशनलाइजेशन में। और बाकी आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देख लीजिएगा, और हम लोग एनीवेज आगे क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो बनेंगे क्वेश्चन के साथ, नंबर सिस्टम्स के 7-8 प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, उसमें सीखेंगे। तो अभी तक डाउट नहीं होंगे, और अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम जो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्च वाला, सर्च क्या होता है, ये टर्म जानते नहीं होते हैं कई लोग, तो बस ये सब चीजें डील करेंगे बहुत ही मजे के साथ। और टिल देन प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।